गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज रहे हैं। आज हम अपने खेत में पर आए हैं और देखिए धान की फसल इतनी बढ़िया है कि क्या बताएं। हम मन तो खुश हो गया। लहलहाते खेतों को देख करके मन मेरा बिल्कुल खुश हो गया, एकदम तरोताज़ा हो गया। इतना ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता है। और कुछ धान मेरे पक भी गए हैं। ये देखिए कुछ धान मेरे पक भी गए हैं। आप लोग भी धान की खेती का आनंद लीजिए। और देखिए गांव में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? फसल। और फसल को देखकर किसान इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि हम क्या बताएं, कुछ कहा ही नहीं जा रहा है। जितना गुणगान करें किसानों का उतना ही कम है। लहलहाते फसल देख करके देखिए हम गिर भी गए। हेलो गाइस, हम गिर गए, मेड़ पर गिर गए, मेरा पैर फिसल गया और खेत में मेरा स्लीपर चप्पल जो है खेत में चला गया। बहुत क्या होता है, पानी चल रहा है, देखिए पानी चल रहा है और मेरा पैर भी उसी में चला गया। और देखिए अब चप्पल चल रहा है, खींचने चल रहा है, देखिए चप्पल भी मेरा इसी में चला गया। अब हम क्या बताएं, इसीलिए अब खेत में नहीं आते हैं। देखिए किसी तरह पानी से हमने अपना स्लीपर निकाला और गिर गए। बड़ी बड़ी घासें हैं यहाँ पर और हम मेड़ पर गिर गए। अब देखिए उठे तो कैसे उठे देख रहे हैं हम मेड़ पर गिर गए और मुझे कोई यहाँ कोई उठाने वाला भी नहीं है। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने गए थे, स्कूल बच्चे को छोड़ने गए थे और खेत की तरफ निकले तो देखे कि हम भी चलो खेती में देख लें। और खेत में जब गए तो वहाँ मेरा पैर ही फिसल गया। अब उठे तो कैसे अब स्लीपर अपना संभाले कि अपना मैं इतना ज़्यादा बड़े बड़े घास है कि मैं तो घास में ही गिर गई। उठ रही हूँ तो गिर जा रहे हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मुझे शर्म आ रही कि मैं क्या करूं, कैसे उठूं। धान देख रहे खेत में आई और मेरा पैर देख रहे हैं, ये देखिए पैर देख रहे हैं, पानी से चूने लगा पैर मेरा, गिर गया। मेरा पैर में मेरे चोट भी लग गई है गाइज, आप लोग देखते रहिए। और मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ, कैसे उठूँ। मैं इधर देख अपने खेत को ध्यान से देखने लगी और मेरा पैर फिसल गया। देख रहे धान की क्या स्थिति है। और यहाँ पानी भी भरा हुआ है, देखिए पानी भी भरा हुआ है। ये देखिए आप लोग देखिए पानी भरा हुआ है और देखिए मेरा चप्पल इसी में गिर गया है। अब हम चप्पल को निकालें कि पानी क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अब किसी तरह उठेंगे और उठ करके अब क्या करें। देखिए मेरा कपड़े भी पूरे से गंदे हो गए। ये देखिए मेरे कपड़े भी पूरे गंदे हो गए, मेरे पूरे कपड़े भी गंदे हो गए और पूरा कपड़ा भीग गया, मेरा चप्पल भी टूट गया। अब किसी तरह से चलना पड़ेगा। अब क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आए सुबह सुबह धान देखने और धान की फसल में गिर गए। हमको धान को देख के मैं इतना खुश हो गई कि मेरा पैर ही फिसल गया। पानी में नाली है, नाली में पानी जा रहा था नहर का, और नहर का पानी उसी में मेरा पैर फिसल गया। कांटे वाला चप्पल था और चप्पल उसी में गिर गया। अब चप्पल गिर गया तो हम भी उसी में देखे नहीं, चले आ रहे हैं अपने ही धुन में, अपने ही फसल की को देखकर मगन है कि फसल बहुत अच्छी है। और उसी फसल के चक्कर में मैं खुद भी गिर गई और नाली में फंस गई। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपने आप को किसी तरह से पानी से बाहर निकाली और ये देखिए नाली का पानी है जा रहा है, ऐसी में मेरा पैर फिसल गया। अब हम देखिए कीचड़ लग गया है, बहुत ज़्यादा कीचड़ लग गया है दोस्तों। अब देखिए अब हम नाली में अपना पैर धोएंगे, पैर को धो करके तभी तो जाएंगे। देख रहे हेलो गाइस, सब लोग कैसे कहते हम खुद ही ऐसे हो गए। अब देखिए
पूरा कीचड़ लग गया है, हाथ में भी लग गया है, पैर में भी लग गया है। अब हम क्या करें, हमको तो समझ भी नहीं आ रहा है। धान की फसल को देखकर इतना मस्त हो गए, इतना मस्त हो गए कि अपना होश हवास हम खो बैठे और धान की फसल को देख कर के। अगले दिन आएंगे धान की खेती, अब बाप रे बाप कान पकड़ रहे हैं, अब नहीं आएंगे खेत में। मेरा पैर तो अब ऐसे भी पहले से मेरा एक्सीडेंट एक बार हो गया था और दूसरी बार भी हो गया, अच्छी तरह से चोट लग गई है, काफ़ी चोट लग गई है, चलने में दिक्कत हो रही है हमको। और देखिए पैर मेरा काम ही नहीं कर रहा। अब हम क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा। और गिर पड़े, देख रहे हैं घास की क्या स्थिति है। घास इतना घास है कि मैं समझ नहीं पा रही थी, समझ ही नहीं पाई और लेकर के उसमें लेकर गिर गई, चली गई उसी नाली में। और आप लोग ऐसे बने रहिए, आप लोग ऐसे देखते रहिए, आप लोग का ब्लॉग बहुत ही पसंद आएगा। मैं तो एकदम क्या बताएं, मुझे रोना आ रहा है, इतना तेज मुझे चोट लग गई कि मैं समझ ही नहीं पा रही। अब घर कैसे जाऊं, घर यहाँ से मेरा करीब खेत से करीब 500 मीटर की दूरी पर। और मुझे इतना मेरे पैर में चोट लग गई है कि मुझे लग रहा थोड़ी देर अब बैठना पड़ेगा, क्योंकि पैर संभल नहीं रहा मेरा दोस्तों। और आप लोग देखते जाइए, ब्लॉग बना रही थी, ब्लॉग बनाने के चक्कर में मेरा वो भी पैर भी हो गया, स्लीपर भी टूट गई। और देखिए आप लोग ऐसे बने रहिए, अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। मेरा पैर नहीं काम कर रहा है दोस्तों, मैं कैसे जाऊं। थोड़ी देर, मेरे घर में भी चाय तक नहीं पी है, मेरी माता जी इंतज़ार कर रही होंगी चाय के लिए। और मैं सुबह सुबह खेत की तरफ गई, बच्चों को छोड़ने खेत की तरफ आ गई। और खेत की तरफ जब आई तो मेरा पैर ही फिसल गया। क्या बताएं, मुझे हंसी भी आ रही है और रोना भी आ रहा है कि मेरा पैर पहले से ही जो था एक्सीडेंट हुआ था, फ्रैक्चर हो गया था, 1-2 बार बहुत ज़्यादा चोटें लग गई थी। और दूसरी बार, तीसरी बार भी हो गया, मेरा स्लीपर भी टूट गया। अब स्लीपर हाथ में लेके हाथ में ले जाएंगे और क्या करेंगे, यही ना करेंगे। अब देखिए ये स्लीपर भी मेरी टूट गई, अब इसको हाथ में लेके जाएंगे हम। हेलो गाइज, आप लोग कमेंट में बताइएगा और क्या करें कि मेरा पैर ठीक हो जाए। आप लोग ऐसे कमेंट में बने रहिए और देखते रहिए। कितनी सुबह सुबह आदमी अच्छे काम के लिए जाता है, मैं ऐसे काम के लिए। मैं आदमी आई थी अपना खेत देखने, और खेत देख करके धान इतना अच्छा था, मैं खुश हो गई, इतना ज़्यादा खुश हो गई कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। और नीचे की तरफ मैंने देखा नहीं, नीचे नाली थी। कभी मैं खेत आती भी नहीं हूँ, कभी कभार आ गई तो आ गई, नहीं मेरी माता जी आती हैं और सब ऐसे दिया हुआ है आधे दाम पर, तो मैं ज़्यादा आती नहीं हूँ। इसलिए सड़क से थोड़ा दूर पर अंदर पड़ता है और नहर का पानी आ रहा था, तो उसी नाली थी, नाली में मैं, अब देख रहे हैं मुझसे चढ़ा भी नहीं जा रहा कि मैं कैसे चढ़ूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। पूरा पैर मेरा हो गया है, देखिए बहुत कस के चोट लगी है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा है, देख रहे हैं सर। हेलो गाइस, आप लोग कमेंट में बताइए कि मैं अपने पैर का इलाज कैसे करूं और क्या करूं। अब मैं सड़क पर आ गई, ये सड़क है, सड़क पर आ गई। अब थोड़ा रिलैक्स हुए हैं, अब थोड़ा सा सोच रहे हैं हम बैठ जाएं यहीं पर, नहीं थोड़ा सा टहल ले तो हो सकता है कि मुझे चोट से निजात मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। मेरे पैर में थोड़ा सा दिक्कत हो गई, मेरा पैर पूरा ज़मीन में कीचड़ था, नाली में कीचड़ था, कीचड़ में धंस गया। बड़ी मुश्किल से मैंने अपना पैर निकाला दोस्तों, और पैर निकाला तो देखा कि स्लीपर तो उसी में टूट गई। स्लीपर निकल, किसी ने पहले पैर को निकाला, फिर पैर को निकाल करके तब उसमें हमने हाथ डाल के कीचड़ में, तब मैंने अपने स्लीपर को निकाला। ये है किसान की, आप सोचिए दोस्त, किसान लोग कैसे करते हैं। हम लोग तो परेशान हो जाते हैं, थोड़े में ही परेशान हो जाते हैं, इतना नहीं हुआ उतना नहीं हुआ। और किसान से पूछिए जो करते हैं खेती, बेचारे कैसे करते हैं। मैं एक दिन आई पैर तोड़ के बैठ गई, जब रोज़ आती मैं करती तो मैं क्या करती, मैं सोच भी नहीं पा रही हूँ दोस्तों। आप लोग कमेंट में बताइए, आप लोग भी खेत वाले होंगे, आप लोग के घर में भी किसान होंगे। और देखिए ये पूरा, ये मेरा गांव से थोड़ा दूर है, और ये देखिए पूरा सड़क है। और वो मैं तो अंदर गई थी, खेत मेरा अंदर पड़ता है, सड़क से 500 मीटर की दूरी पर है। और देख रहे हैं, ये देखिए
कितनी बढ़िया हरियाली को मैंने सोचा जाऊँ आज खेत घूम कर आऊँ, देखूँ धान उन कैसे है मेरा, धान पैदा होगा कि नहीं होगा। रुपाई के समय भी नहीं आई थी, मैं खेत जाती नहीं हूँ ज़्यादा, और बच्चे की स्कूल छोड़ने गई थी तो उसी रोड पर पड़ता है, तो मैं सोची कि चलो थोड़ा खेत भी हो आऊँ। अब आप लोग बताइए मैं क्या करूँ, मेरे पैर में बहुत ज़्यादा चोट लग गई है और मुझे चलने में भी दिक्कत हो रही है। अब देखिए गरम पट्टी का सहारा लेना पड़ेगा, 1-2 बार पहले भी हो चुका है। और देख रहे हैं खेत इतना कि मैं अपना चोट भी नहीं बता पा रही हूँ कि इतना खेत को देखकर मैं इतना खुश हो गई कि हम क्या बताएं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मैं चोट को क्या करूँ, कैसे करूँ। आप लोग इलाज के लिए थोड़ा सा सहमति बनाइएगा आप लोग, और आप लोग ऐसे कमेंट में बने रहिएगा। मेरा चैनल जो है अर्चना ऑफिशियल प्रयागराज से है। आप लोग भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करना, शेयर करना। दोस्तों आप लोग की बहुत बड़ी उपलब्धि है जो हमको यहाँ तक आप लोगों ने पहुँचाया है, और आप लोग ऐसे ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए। ये है मेरे गाँव का नज़ारा, ये देख रहे हैं। मेरे गांव से सड़क 5 मीटर की दूरी पड़ती है, और इस सड़क से ये आप लोग ऐसे बने रहिए। और चोट तो का अलग है, अब घर की तरफ चल रहे हैं। चलने से थोड़ा रिलैक्स हो गया, पैर में जान भी आ गई। तो थोड़ा सा आप लोग ऐसे कमेंट में बने रहिएगा। और खेत को देखकर तो मैं बहुत ही खुश हो गई दोस्तों, क्योंकि खेती ही सबसे ज़िंदगी का खेती ही सबसे अहम भूमिका है, क्योंकि खेती से ही अन्न मिलता है, और अन्न के लिए ही, दाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। दाने के लिए सबको सुनना पड़ता है, सबको सहना पड़ता है। आप लोग बताइएगा, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग भी अपने घर में ऐसे ही खेत को देखना और मेरे जैसे गिरना। आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज का ब्लॉग तो बहुत ही अटूट और प्यार भरा था। मैंने अपना पैर जो तोड़ लिया, और स्लीपर तो भी टूट गई मेरी। अब चले स्लीपर दूसरी खरीदना पड़ेगा मुझे। देखते रहिए आप लोग ऐसे बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए। और न्यू ब्लॉग में अगले नेक्स्ट में हम दूसरे ब्लॉग में आपका स्वागत करेंगे, और आपका स्वागत करते भी हैं। बहुत तहे गहराइयों से, दिल की तले गहराइयों से मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार दुलार बनाए रहिए। और अर्चना ऑफिशियल प्रयागराज में आप लोग का बहुत ही तहे दिल की गहराइयों से स्वागत है, और हमेशा रहेगा। आप लोग की मेरी उपलब्धि आप लोग की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी दोस्तों। और आप लोग अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरा ब्लॉग गिर गई मैं, इसीलिए मुझे बहुत दुख है। मैंने अपना पूरा ब्लॉग नहीं बना पाई, आई थी किसी और मकसद से, लेकिन हो गया कुछ और। अब आप लोग बताइएगा कमेंट में, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना प्यार दुलार बनाए रहिएगा। और ऐसे ही आप लोग अपना दोस्तों सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग, सबको राधे राधे, सबको राधे राधे दोस्तों। और हरियाली का मज़ा आप लोग लेते रहिए, इसे देखते रहिए, ब्लॉग में बने रहिए। और सबको सुबह की राम राम दोस्तों। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। बहुत बहुत हृदय तल की गहराइयों से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये मेरे प्रयागराज की फसल है दोस्तों, देखते रहिए। प्रयागराज की बहुत ही हरियाली फसल है। आप लोग ऐसे ब्लॉग पे बने रहिए और देखते रहिए। सबको प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद।